अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू यमी फूड शेफ़। आज की हमारी रेसिपी है भरे हुए कीमा करेले। भरे हुए कीमा करेले बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 1 किलो करेले। 1 किलो करेले लेने के बाद आपने इसके अच्छी तरह से छिलके उतार देने हैं। छिलके उतारने के बाद आपने इसके अंदर से सारे इसके जो बीज है वो रिमूव करने हैं। रिमूव करने के बाद आपने इसके अंदर नमक ऐड करना है, सॉल्ट। हर करेले के अंदर बाहर ऊपर सब जगह आपने करेलों के इस तरह से ये फॉलो करते जाना है और आपने इसमें से नमक ऐड कर देना है। इसके बाद आपने इसमें विनेगर यानी सिरका, आपने सिरका भी इसमें ऐड करना है। सिरका आपने यहाँ पे 6 स्पून या इससे ज़्यादा आपके जितने करेले होंगे आपने इसमें सिरका ऐड कर देना है। और इसके बाद इसको अच्छी तरह से अपने दोनों हाथों से इसको मिक्स करना है और इसको 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। और कीमा करेले बनाने के लिए, कीमा बनाने के लिए आपको 1 किलो कीमा, 5 प्याज और 2 टमाटर, 4 हरी मिर्च और 2 स्पून गार्लिक पेस्ट की ज़रूरत होगी। यहाँ आपने कढ़ाई में कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद आपने 5 प्याज इसमें ऐड कर दिए। प्याज को अच्छी तरह से आपने फ्राई करना है। यहाँ फ्राई इतना अच्छी से करना है कि प्याज लाइट ब्राउन होनी चाहिए आपकी, ना ज़्यादा ब्राउन हो ना ही ज़्यादा वाइट हो। अच्छी से जब आपकी प्याज ब्राउन हो जाए आपने इसको एक प्लेट में निकाल देना है। यहाँ आपने कम ऑयल में कीमा फ्राई करना है, यानी कि ज़्यादा ऑयल नहीं ऐड करना। 3 स्पून ऑयल है, 3 चम्मच ऑयल में आपने कीमे को अच्छी तरह से फ्राई करना है। कीमे का जब कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए तो आपने इसमें 2 स्पून गार्लिक, लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद आपने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करना है, 1/2 टी स्पून, यानी कि चाय की चमची जो होती है ना वो वाली 1/2 टी स्पून आपने इसमें नमक ऐड करना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसका पानी खुश्क हो जाना चाहिए। जब पानी खुश्क हो जाए उसके बाद आपने इसमें ऐड करनी है 2 टमाटर और 4 हरी मिर्ची कटी हुई। इसको भी आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है और अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इसको कलर इसका जब ठीक हो जाए थोड़ा सा तो इसमें आपने डालना है 1/2 स्पून रेड चिली पाउडर और 1/2 स्पून ही आप 1/2 टी स्पून आपने इसमें डालनी है धरा मिर्च, और ये आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट के भी डाल सकते हैं। इसके बाद आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने इसमें 2 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच आपने धनिया और 1 कलौंजी 1 टीस्पून और मेथी दाना जो है वो 1/2 टी स्पून ऐड कर देना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब यहाँ जो आपने प्याज फ्राई की थी वो आपने इसमें डाल देनी है। इसके बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करके एक प्लेट में आपने इसको निकाल देना है। यहाँ जो हमारे 2 घंटे से भी करेले छोड़ दिए थे हमने, इस करेलों को अच्छी तरह खुले पानी में वॉश करना है। जितना अच्छी तरह वॉश करेंगे उतना इसके कड़वापन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपने एक पैन कढ़ाई में ऑयल लेना है। इसके बाद ये जो करेले हैं आपने निकाले थे वॉश करने के बाद, इसको आपने इसका पानी ड्राई करने के बाद इसमें फ्राई करने के लिए छोड़ देना है। हाफ करके आपने इसमें सारे करेले फ्राई कर लिए। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आप इसको इस तरह से निकाल दें। और इसके बाद जो आपने मटेरियल तैयार किया था कीमे का, वो कीमे का मटेरियल आपने इसके मिड में फिल करना है, भरना है। भरने के बाद आपने इसको किसी भी धागे से अच्छी तरह से इसको बांध देना है। जितना आप अच्छा धागा लपेटेंगे उतना ही अच्छा होगा। ये धागा दो धागे नहीं लपेटने, मतलब आपने अच्छी तरह से ना इसको बांधना है आप, ताकि ये जब आप इसको डालें अपनी डेशकी में तो ये टूटे मत। आप इसको खोलें तभी खुले, अदरवाइज़ ये ना खुलें। तो इसके बाद आपने इसको, ये सारे करेले मैंने भर के यहाँ पे रख दिए हैं। यहाँ आपने एक डेशकी लेनी है, इसके अंदर आपने कुकिंग ऑयल ऐड करना है। यहाँ 3 प्याज आपने कटी हुई 3 प्याज ऐड कर दी हैं। इसको हमने लाइट ब्राउन करना है, फ्राई करना है प्याज को। जिस तरह सिंपल करते हैं उसी तरह से आपने इसको फ्राई करने के बाद इसमें आपने ऐड कर देना है 2 चम्मच गार्लिक, लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद इसमें 1 टमाटर और 3 हरी मिर्च शामिल कर दें। इसको अच्छी तरह से भून लें। इसके बाद इसमें मसाले ऐड करें, 1/2 टी स्पून नमक, क्योंकि नमक पहले भी डाला था, और 1/2 टी स्पून रेड चिली पाउडर। इसके बाद और 1/2 टी स्पून ही
चिली फ्लेक्स या 1 टीस्पून आप अपने टेस्ट के मुताबिक, और हाफ़ टी स्पून यहाँ धनिया पाउडर ऐड किया है, और हाफ़ टी स्पून यहाँ पे हल्दी पाउडर ऐड किया है। इन सारे मसालों को, कॉमन मसाले हैं, इसको अच्छी तरह से आपने थोड़ा सा पानी डालने ताकि ये जले ना, इसको अच्छी तरह से भूनना है। यहाँ पर आपने छोटी प्याली में दही यानी कि 250 ग्राम आपने दही ऐड कर देनी है और इसको अच्छी तरह से भूनना है। यहाँ थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया रिमेनिंग दही का। उसके बाद अच्छी तरह भूनने के बाद आपने इसमें ऐड कर देनी है जो आपने कीमा करेले भर लिए थे, वो आपने करेले यहाँ पे रख दिए और कीमे के सिर्फ आपने इसमें 10 चम्मच लेने हैं। आप ज़्यादा कीमा डालेंगे तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। जो आपका ज़्यादा एक्स्ट्रा कीमा है वो आप रख लें। बस आपने इसमें 10 चम्मच ही कीमे डालने, इससे ज़्यादा खाने वाले 10 चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं ऐड करने। उसके बाद फिर उसमें करेले का जायका नहीं आएगा, जस्ट कीमे का आएगा। वो भरे हुए जो आपने पैक कर दिए थे करेले वो इसमें ऐड कर दिए और इसको अच्छी तरह से एक बार चला दिया, ज़्यादा नहीं। और इसके बाद 1 जग या पानी आप इसमें डाल, जब ये बॉईल हो जाए पानी तो आपने इसको हल्की आंच पर 25 मिनट के लिए छोड़ देने हैं। जैसे ही 25 मिनट हो जाएंगे आपने कवर ओपन करना है और इसके बाद आपने इसको अच्छे से भून लेना है एक बार, और फिर आपके जो कीमा करेले हैं वो रेडी हो जाएंगे। आई होप सो आपकी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आप ये अपने घरों में मस्ट ट्राई कीजिएगा। एंड अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।